किसान को बंधन मुक्त करना चाहिए, सबकी डिमांड यही थी। तो सरकार ने वही काम तो किया। अब अगर कुछ लोग उसके बारे में, उसके विरोध में आंदोलन करने लग गए, 3 कानून कोई एक दिन में नहीं बने, 19 साल लगे बनने में। अभी ये केवल बखाने का काम कर रहे हैं, किसानों को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि किसान की जमीन पे कब्जा कर लेगा, अडानी अंबानी आवांगे वहां से और इनकी जमीन पर कब्जा करेंगे आएगा, ऐसे से झूठ बोल रहे हैं। तो टोड़ा साहब वाकई बड़े संघर्षशील रहे अपने टाइम में, और मैं समझता हूँ कि डेली 500-600 किलोमीटर की यात्रा करने वाले व्यक्ति थे। और मैंने तो ये भी देखा कि वो फौरन से यहाँ आके जनसभा को संबोधित करके दोबारा चले जाते, ऐसे काम भी किए। लेकिन उम्र के साथ हर आदमी की जो एक सक्रियता होती है, एक कैपेसिटी होती है, वो घटती जाती है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी के पास। उनसे चर्चा करेंगे अहम इश्यूज के ऊपर और राजनीतिक रूप से कई ज्वलंत मुद्दों के ऊपर। मंत्री जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद राजनीतिक सक्रियता उनकी बढ़ी है, उन्होंने कहा है कि तीसरा मोर्चा गठित किया जाएगा, चाहे हरियाणा हो या देश, दोनों जगह वो तीसरे मोर्चे के विकल्प की तलाश में है। और उन्होंने कहा है कि जितने विपक्षी हैं वो सारे उनके मित्र हैं। ठीक है, अच्छा है, उन्हें प्रयास कर लेना चाहिए, क्या रजा इसमें, कोई बात नहीं है ऐसी। पर जिस मुद्दे पे वो कह रहे ना कि वो इकट्ठा करेंगे, उस मुद्दे के बारे में तो लोगों को बताए ना, कौन मुद्दा कौन सा है जिस पे इकट्ठा करना सोच रहे हैं। वो जो बात कह रहे हैं ये 3 कानूनों के बारे में, तो पहले लोगों को समझाएं तो सही। उन 3 कानूनों में किसान के खिलाफ क्या है? वो तो तीनों कानून किसान के हक में ही है। इन सब की राय यही थी कि ऐसा होना चाहिए, किसान को छूट मिलनी चाहिए, किसान को बंधन मुक्त करना चाहिए, सबकी डिमांड यही थी। तो सरकार ने वही काम तो किया। अब अगर कुछ लोग उसके बारे में, उसके विरोध में आंदोलन करने लग गए, तो अब उसके विरोध में बोलना शुरू कर दिया। तो ये कोई 3 कानून कोई एक दिन में नहीं बने, 19 साल लगे बनने में। 19 साल में सारी पार्टियों के लोगों ने, जो चुने प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने मिलकर कानून बनाए किसान के हित के लिए। और उसके परिणाम दिखने भी शुरू हुए कि जिस चीज का ने सबसे पहले विरोध किया था वो था ऑनलाइन पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट की बात थी कि सरकार किसान को सीधी पेमेंट ना करे, आड़ती को पेमेंट करे। इनकी डिमांड ये थी, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं। और सरकार का मानना ये था कि किसान को सीधी पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमने चीज किसान से ली। तो अभी इस फसल में सरकार ने वो कर दिया और किसान को सीधी पेमेंट दे दी। तो मेरा निवेदन ये है कि इसमें सर्वे करवा लो। आप पत्रकार हैं, आप भी किसानों से पूछ लो, 150 किसानों से पूछो, तो उसके बाद पता चल जाएगा किसान उसके फेवर में है, खिलाफ है। अगर किसान उसमें खुशी महसूस कर रहे हैं डायरेक्ट पेमेंट में, तो फिर तो सही है। और मेरा दावा है कि जिस प्रकार इसमें खुशी महसूस कर रहे हैं, तो जब इसका उपयोग मतलब लागू होंगे तीनों कानून, ये तब इन तीनों कानूनों में भी किसान ऐसे ही खुशी महसूस करेगा। अभी ये केवल बखाने का काम कर रहे हैं, किसानों को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि किसान की जमीन पे कब्जा कर लेगा, अडानी अंबानी आवांगे वहां से और इनकी जमीन पर कब्जा करेंगे आएगा, ऐसे से झूठ बोल रहे हैं। कभी कह रहे मंडी खत्म हो जाएगी, आपकी चीज को केवल यही बात कही कि अगर आप बाहर चीज बेचना चाहो बाहर बेच सको, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहो तो कर सको। हम आपने कर तो आप पहले भी रहे, लेकिन अब हम आपने आपके फेवर के नियम बनाए दिए ताकि आपका कोई शोषण ना कर सके। ओम प्रकाश चौटाला जो संगठन की क्षमता अपनी पहले भी प्रमाणित कर चुके हैं, अपने दम पर सरकार भी बना चुके हैं, गठबंधन में भी सरकार बना चुके हैं, बीजेपी का पुराना अलायंस पार्टनर भी इनेलो रहा है। तो इन परिस्थितियों में ओम प्रकाश चौटाला की आज की वर्किंग को कैसे राजनीतिक तराजू में तोलेंगे? देखिए भाई, उम्र जो है वो सबके ऊपर प्रभाव डालती है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर उम्र प्रभाव डालती है। तो टोड़ा साहब वाकई बड़े संघर्षशील रहे अपने टाइम में, और मैं समझता हूँ कि डेली 500-600 किलोमीटर की यात्रा करने वाले व्यक्ति थे। और मैंने तो ये भी देखा कि वो फौरन से यहाँ आके जनसभा को संबोधित करके दोबारा भी चले जाते, तो ऐसे काम भी किए। लेकिन उम्र के साथ हर आदमी की जो एक सक्रियता होती है, कैपेसिटी होती है, वो घटती जाती है। लोकसभा और राज्यसभा जिस प्रकार से 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं, बाधा उत्पन्न की जा रही है, कैसे देखते हैं सारे घटनाक्रम को? बिल्कुल गलत है। प्रजातंत्र में एक ही चीज है, और वो है कि अपनी बात आप कहो और दूसरे की बात सुनो। जो आंदोलनकारी हैं, अगर उनके पास कोई मुद्दे हैं तो निश्चित तौर से उन्हें हाईलाइट करने चाहिए, उठाने चाहिए। जहां जहां उन्हें खामी लगती है उसको जोर शोर से उठाना चाहिए।
और सरकार से उनका जवाब लेना चाहिए। फिर चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो और चाहे जनसभा हो, तो हर जगह उठना चाहिए। और सरकार की ड्यूटी है कि विधानसभा में, लोकसभा में जवाब दे, और बाहर उसकी ड्यूटी है कि लोगों को अपनी बात समझाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यहाँ तो अपनी बात तो कही जा रही, लेकिन जब सरकार जवाब देने की बात करती है तो शोर मचा देंगे और उनकी बात सुनने की बजाय, उनका तर्क सुनने की बजाय केवल अपनी अपनी बात कहते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। 12वीं के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं, कैसे देखते हैं, क्या आंकलन है आपका? देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनके 80% से ज्यादा नंबर आए हैं। अच्छे नंबर लेके बच्चे पास हुए हैं। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। प्राइमरी एजुकेशन क्या सरकार शुरू करने जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से हमें 6ठी से 12वीं तक के स्कूल जो खुले हैं और जिस प्रकार से आज बड़ी अच्छी संख्या में जो है स्टूडेंट जो हैं स्कूल में आ रहे हैं, तो इस सारे को देखते हुए हमारा उत्साह बढ़ा हुआ है। और अगर परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जैसे आज सामान्य रहती हैं, तो निश्चित तौर से अगस्त मास में हम जो प्राइमरी स्कूल है उसको खोलने का काम करेंगे। मंत्री जी, अगर बात की जाए स्कूलों के खोलने की, जो बड़ी क्लासेस भी आपने खोली हैं, उनको अगर देखा जाए तो जो टीचर्स वहां जा रहे हैं, क्या उन सबको वैक्सीनेशन हो चुकी है? नहीं, देखिए, सबको तो नहीं हो चुकी, लेकिन 60% से ज्यादा टीचर ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से वैक्सीन लगाई जा रही, तो जल्दी इसको पूरा कर लेंगे। एक तरफ डॉक्टर आशंका व्यक्त कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ये संकेत दे रही हैं कि तीसरी लहर आएगी। इस दौर में प्राइमरी एजुकेशन के जो स्कूल हैं वो स्टार्ट करने कितने कुछ उचित रहेंगे? देखिए, अभी कोई विशेषज्ञों ने इस प्रकार का एक सर्वे भी किया था और उनका मानना है कि जो इम्यूनिटी है वो बच्चों की अच्छी है, बहुत अच्छी है। बल्कि उन्होंने तो ये दिया सुझाव के पहले छोटे बच्चों के स्कूल खोलना चाहिए। लेकिन ठीक है, इस प्रकार के सर्वे चलते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना लगभग समाप्त है इस टाइम, तो हम इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते तीसरी वेव कब आएगी, या उससे डर के बैठ भी नहीं सकते। अगर ऐसा कोई भी हमें लक्षण दिखाई देगा, इस प्रकार का कोई भी बात दिखाई देगी हमें, तो निश्चित तौर से हम दूसरा भी निर्णय लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी जिद है कि एक निर्णय हमने ले लिया, हम उसी निर्णय पे कायम रहेंगे, तो हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। बच्चों की हेल्थ जो है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, उनका जीवन सुरक्षित रहे, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। और उसके बाद एजुकेशन है हमारे लिए, तो निश्चित तौर से हम पहले उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। तो ये है कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री। इनका कहना है कि प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित स्कूल जल्दी शुरू तो किए जा रहे हैं, लेकिन नजर इस पर भी रहेगी कि तीसरी वेव अगर आती है, कोई रिस्क रहता है, तो फिर उस पर दोबारा से विचार हो सकता है। जो रिजल्ट अभी 12वीं कक्षा के आए हैं उनसे ये पूरी तरह सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला की बढ़ती सक्रियता पर भी इन्होंने टिप्पणी की है। इन्होंने कहा कि आयु के जिस पड़ाव पर है, निसंदेह कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगी। और ओम प्रकाश चौटाला की कहीं ना कहीं दबी जुबान में इन्होंने सराहना भी की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।